हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज आर के चौधरी और आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है डायपोल मोमेंट। तो आप हेडिंग देना डायपोल डायपोल मोमेंट। क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग डायपोल का मीनिंग समझते हैं। आपने मैग्नेट में सुना होगा कि मैग्नेट में दो पोल होता है। कौन कौन सा? एक एन पोल होता है, दूसरा एस पोल होता है। ठीक है, इस दोनों को हम लोग डायपोल कह सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर एक मोलकुस पोलर है तो उसमें भी डायपोल होता है। कौन कौन सा होता है भाई? तो एक पॉजिटिव पोल होता है और दूसरा निगेटिव पोल होता है। कैसे? तो देखो, चलो हम लोग एक मोलकुस लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, आपको ये पता होगा कि फ्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन, और फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। ये भी हम लोग को पता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है वो 4.0 होता है और इसका 2.1 होता है। चलो, ये वैल्यू याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, चूंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है। किधर से किधर की ओर होता है भाई? तो फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होता है। और इस पोलराइजेशन के कारण क्या होता है? तो इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या कहेंगे भाई? तो इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव पोल और इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव पोल। और दोनों को एक साथ हम लोग क्या कहेंगे? तो दोनों को एक साथ हम लोग कहेंगे डायपोल। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? अगर हम लोग दो एटम अगर सेम लें, मीन्स अगर हम लोग हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स की बात करें, तो हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स का जब फॉर्मेशन हुआ होगा तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया होगा और दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है बिल्कुल जो है सेंटर पर लाई करेगा, है ना, बिल्कुल सेंटर पर लाई करेगा। ठीक, क्योंकि दोनों सेम एटम है। लेकिन अगर डिफरेंट एटम के बीच अगर बॉन्डिंग होता है तो वहाँ जो है इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर में लाई नहीं करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा जो है वो शिफ्ट कर जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर। मीन्स कि फ्लोरीन चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा जो है शिफ्ट कर जाता है किधर की ओर? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीन्स की फ्लोरीन के एटम की ओर। ठीक है, और इसी शिफ्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो पोलराइजेशन कहते हैं। मीन्स पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज पोलराइजेशन। और इसी के कारण क्या होता है? तो यहाँ चार्ज जो है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। अब आप कहोगे कि सर कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज क्यों डेवलप नहीं होता है? तो बिल्कुल होगा, लेकिन तब होगा जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा कंप्लीटली। मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड है ना, और ये बॉन्ड अगर जो है ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करके मान लेते हैं किसी एक एटम की ओर शिफ्ट करता है, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसी की ओर जो है जनरली जो है इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करता है। तो अगर ये बॉन्ड पेयर अगर फ्लोरीन की ओर शिफ्ट कर जाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? तो फ्लोरीन पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन पर क्या होगा? तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, तो कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी डेवलप होगा, लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तब, है ना, ऐसे नहीं। ठीक है, तो इसको नोट करो। ठीक है, तो डायपोल का मीनिंग हम लोगों ने समझा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। इट इज डिनोटेड बाय म्यू। अलग अलग बुक में अलग अलग लेटर आपको मिल सकता है, बट म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस एरो। और ये एरो का जो डायरेक्शन होता है वो किधर से किधर होता है? तो इसी में लिखना क्रॉस एरो, है ना, पॉइंटिंग फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ओके। मीन्स कि अगर हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड की ही बात करें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो है
जो डायरेक्शन हो जाएगा डायपोल मोमेंट का वो किधर से किधर होगा, तो हाइड्रोजन से फ्लोरीन की ओर होगा, है ना। ओके, चलो अब अगर किसी मोलिक्यूल के पास लोन पेयर है तो फिर जो है डायरेक्शन क्या होगा डायपोल मोमेंट का। तो अगर लोन पेयर है तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो एटम से जो है लोन पेयर की ओर होता है, एटम से लोन पेयर की ओर होता है। जैसे हम लोग अगर अमोनिया की बात करें, अमोनिया में आप जानते हो कि लोन पेयर होता है, तो इसमें जो डायरेक्शन हो जाएगा भाई वो किधर से होगा, तो नाइट्रोजन से लोन पेयर की ओर हो जाएगा। ओके, चलो फिर इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसका डेफिनेशन लिख लो, और डेफिनेशन में लिखना प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज either cation और anion, cation और anion and distance between them, and distance between them मीन्स कि आपको दोनों में से किसी एक का चार्ज लेना है, क्योंकि जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, भले साइन अलग है, साइन से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड मोलिक्यूल्स लिया था, ठीक है, इधर क्या डेवलप हुआ था वही, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इधर क्या, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, है ना, सेम मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा। तो दोनों में किसी एक का चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है और उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस लेना है। अगर बात हम लोग मोलिक्यूल की करें तो डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे, तो वही लेंगे जो उसका बॉन्ड लेंथ होगा, यानी कि दिस इज द डिस्टेंस। ओके, तो मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूं, म्यू इक्वल टू डी क्यू और इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायपोल मोमेंट। डी क्यू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना, या तो आपको केटायन का या तो फिर एनायन का, ठीक है। और डी क्या लेना है भाई, तो डी डिस्टेंस। और जैसा मैंने कहा मोलिक्यूल के केस में हम लोग क्या करेंगे, तो बॉन्ड लेंथ जो होगा वही डिस्टेंस होगा, डी ये हो गया आपका डिस्टेंस। आप बॉन्ड लेंथ लिख सकते हो, बॉन्ड लेंथ। ओके, नोट करो इसको। चलो थोड़ा सा हम लोग यूनिट देख लें। यूनिट एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा भाई, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, तो Q इक्वल टू डी क्यू और इंटू डी। डी क्यू चार्ज है, क्या होता है, कुलम्ब होता है। डी डिस्टेंस, इसका क्या होता है, मीटर, मीन्स कुलम्ब मीटर। यदि एसआई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा भाई, जो चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है वो एसयू होता है और ये सेंटीमीटर होता है, मीन्स एसयू सेंटीमीटर, ठीक है। और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इक्वल टू होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 एसयू, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही होगा, इसको भी आपको याद रखना है। ओके, नोट करो।
चलो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया डायपोल मोमेंट का। अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन में, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है भाई। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये आप जानते हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन, और फर्स्ट एप्लीकेशन टू फाइंड पोलर एंड नॉन पोलर मोलिकुल्स। एक मोलिकुल्स पोलर है या नॉन पोलर है, ये हम लोग कैसे तय करेंगे? तो डायपोल मोमेंट से करेंगे। अगर डायपोल मोमेंट का वैल्यू अगर 0 है तो मोलिकुल मस्ट बी नॉन पोलर, और डायपोल मोमेंट अगर 0 नहीं है, मीन्स नॉट इक्वल टू 0, तो मोलिकुल्स क्या हो जाएगा भाई? तो मोलिकुल्स जो हैं वो पोलर हो जाएगा। ओके, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोलिकुल्स को क्लासिफाई करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा मोलिकुल पोलर होगा और कौन कौन सा नॉन पोलर होगा। तो मोलिकुल्स को हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक डायटोमिक मोलिकुल, डायटोमिक मोलिकुल्स, और दूसरा पॉलीएटॉमिक मोलिकुल्स, पॉलीएटॉमिक मोलिकुल्स, ठीक है। डायटोमिक मोलिकुल्स जिसमें 2 एटम हो, इसको फर्दर हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक तो होमोएटॉमिक मोलिकुल्स और दूसरा हेट्रोएटॉमिक मोलिकुल्स, हेट्रोएटॉमिक मोलिकुल्स। होमो आप जानते होंगे कि होमो मीन्स होता है सेम और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, यानी 2 सेम एटम के बीच अगर बॉन्डिंग हो तो उसको हम लोग होमोएटॉमिक मोलिकुल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल H2O2 F2 N2 Cl2 Br2 I2 इत्यादि, है ना। तो ये सारे के सारे होमोएटॉमिक मोलिकुल्स हैं, और होमोएटॉमिक मोलिकुल्स का डायपोल मोमेंट जो है हमेशा 0 होगा, ठीक है। क्यों? हमने आपको बताया अगर मोलिकुल जो है सेम एटम है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन नहीं होगा, पोलराइजेशन नहीं होगा तो चार्ज डेवलप नहीं होगा, चार्ज डेवलप नहीं होगा तो डायपोल नहीं होगा, है ना। तो ये इसका डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा। 0 मीन्स कि ये सारे मोलिकुल्स कैसा होगा भाई? तो ये सारे मोलिकुल्स जो हैं आपका नॉन पोलर होगा, ठीक है। नोट करो। चलो बात हम लोग हेट्रोएटॉमिक मोलिकुल का करें। तो हेट्रोएटॉमिक मोलिकुल मीन्स 2 डिफरेंट एटम के बीच बॉन्डिंग होगा तो उसको हेट्रोएटॉमिक मोलिकुल कहेंगे, हेट्रोएटॉमिक मोलिकुल, ठीक है। हेट्रोएटॉमिक मोलिकुल्स का एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। चलो है ना। तो दीज आर द हेट्रोएटॉमिक मोलिकुल्स, और हेट्रोएटॉमिक मोलिकुल्स का डायपोल मोमेंट जो है नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं तो मोलिकुल्स कैसा हो जाएगा भाई? तो ये सारे मोलिकुल्स जो हैं वो पोलर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसका ऑर्डर देखें कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो
इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे ज़्यादा पोलर होगा, मीन्स इसकी डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, देन हाइड्रोजन क्लोराइड, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हो जाएगा ऑर्डर डायपोल मोमेंट का। ठीक है, अब ये ऑर्डर क्यों होगा? देखो हमने क्या पढ़ा वही, तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू डी क्यू इंटू डी। ठीक है, मिस डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी क्यू का, चार्ज जितना ज़्यादा डेवलप होगा डायपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, मीन्स दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर हम लोग चार्ज के बेसिस पर देखें, है ना, थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ। अगर हम लोग चार्ज के बेसिस पर देखें तो चार्ज के बेसिस पर तो डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर है वो ये होना चाहिए, नो डाउट, एच एफ, एस सी एल, एच बी आर, एच आई, ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग डिस्टेंस के बेसिस पर देखें तो डिस्टेंस के बेसिस पर ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो एच आई, क्योंकि आप जानते हो कि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है हेलोजन में, है ना, डाउन द ग्रुप साइज जो है इंक्रीज करता है, तो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड होगा ये सबसे बड़ा होगा, यानी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा मीन्स डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है ऑर्डर शुड बी एच आई, एच बी आर, एस सी एल एंड देन एच एफ, ये होना चाहिए। ठीक है, बट एक्चुअली में जो डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है भाई, चार्ज है। और मैं आपको बता दूं कि 99% केसेस में जो है जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो चार्ज ही होता है ना। कुछ एक्सेप्शन होता है जहाँ कि हम लोग डिस्टेंस पर ये करते हैं। कौन सा एक्सेप्शन है हम लोग वो भी देख लेते हैं, आप इसको नोट करो पहले। हो गया, चलो तो अगर हम लोग CH3 F, CH3 Cl, CH3 Br और CH3 I की बात करें तो चार्ज के बेसिस पर क्या होना चाहिए, डायपोल मोमेंट का जो है, डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम लोग डिस्टेंस को देखें तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो ऑर्डर, है ना, शुड बी दिस। लेकिन यहाँ क्या होता है, तो यहाँ बिल्कुल जो है ऑर्डर डिफरेंट होता है। क्या होता है, तो भाई सबसे ज़्यादा जो डायपोल मोमेंट हो जाता है CH3 Cl, देन CH3 F, देन CH3 Br एंड देन CH3 I, ये हो जाता है रीजन। तो CH3 Cl और CH3 F में यहाँ जो है डोमिनेंट जो फैक्टर हो जाता है भाई वो हो जाता है D। ठीक है, इधर डोमिनेंट फैक्टर D हो जाता है, बट इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इधर जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, तो चार्ज होता है। ओके, तो इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इससे। और अब हम लोग चलते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को भी हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तो सिमेट्रिकल पॉली मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, और दूसरा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है भाई, सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा तो डायपोल मोमेंट क्या होगा भाई, तो डायपोल मोमेंट डायपोल मोमेंट जीरो होगा। और डायपोल मोमेंट जीरो होगा तो मोलिक्यूल्स कैसा होगा, तो मोलिक्यूल्स नॉन पोलर होगा। इधर चूंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल है इसलिए डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और इसलिए मोलिक्यूल कैसा हो जाएगा, तो पोलर हो जाएगा। मीन्स जो सिमेट्रिकल मोलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा और जो अनसिमेट्रिकल मोलिक्यूल है वो पोलर होगा। ओके, अब सिमेट्रिकल मोलिक्यूल्स में किस टाइप का मोलिक्यूल आता है भाई, तो सिमेट्रिकल मोलिक्यूल में वो सारे मोलिक्यूल्स आता है जिसके पास लोन पेयर नहीं होता है, मीन्स जिसका ज्योमेट्री जो है रेगुलर होता है ना। सिमेट्रिकल मोलिक्यूल्स में वो सारे मोलिक्यूल्स होता है जिसका ज्योमेट्री रेगुलर होता है, मीन्स मोलिक्यूल्स हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर, जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर होता है, और आप कह सकते हो जिसका ज्योमेट्री रेगुलर होता है ना, रेगुलर ज्योमेट्री वाला, रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। और सिमेट्रिकल मोलिक्यूल में कुछ ऐसे भी मोलिक्यूल आ जाता है जिसमें लोन पेयर होता है, बट कुछ ही मोलिक्यूल्स आता है ना। मोलिक्यूल्स हैविंग बोथ, है ना, ऐसा करना, यहां लिखना सम मोलिक्यूल्स हैविंग बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। कुछ मोलिक्यूल जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों होता है, जैसे फॉर एग्जांपल XeF2 XeF4, है ना, इसमें लोन पेयर होता है। आप जानते हैं इधर कितना लोन पेयर होगा भाई, तो इधर 3 लोन पेयर होगा, इधर कितना लोन पेयर होगा, 2 लोन पेयर होगा, बट ये सिमेट्रिकल मोलिक्यूल्स होता है, ठीक है। इधर की हम लोग बात करें तो से BeF2 CO2 BF3 AlCl3, है ना, उसके बाद CCl4 CH4 PCl5 SF6 XeO3 F2 etc, है ना। तो ये सारे मोलिक्यूल्स में आप देखोगे, ये सारे मोलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होता है ना, इसके पास लोन पेयर नहीं होता है। तो ये मोलिक्यूल्स तो 100% जो है नॉन पोलर होगा है, कहीं कोई डाउट की कोई बात नहीं है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लें, है ना, कि इसका डायपोल मोमेंट जो है, इसका डायपोल मोमेंट जीरो क्यों हो रहा है। तो देखो XeF2 का पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखें। XeF2 का जो स्ट्रक्चर होता है Xe, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। ये जो लोन पेयर होता है ये बिल्कुल एक प्लेन में होता है ना, एक प्लेन में होता है। दो बॉन्ड पेयर जो हैं, ये दो बॉन्ड पेयर किधर होता है भाई, एक जो है ऊपर होता है दूसरा नीचे होता है, ठीक है।
तो हमने आपसे क्या कहा कि अगर लोन पेयर है तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो किधर से होता है, तो एटम से लोन पेयर की ओर होता है। ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, और ये तीनों क्या करेगा, एक जो है कैंसल आउट करेगा। मीन्स नेट और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो हो जाएगा इस तीन लोन पेयर के कारण वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे। इस दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। हम लोग रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं भाई, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 कॉस थीटा, है ना, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब बात रही है दो फ्लोरीन का, तो चूंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जेनॉन से, तो डायरेक्शन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी जेनॉन से फ्लोरीन की ओर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। चूंकि ये दोनों 180 डिग्री एंगल पर हैं, है ना, तो 180 डिग्री एंगल पर अगर दो वेक्टर हो तो इसका रिजल्टेंट जो है ना, क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल जो डायपोल मोमेंट होगा वो क्या हो जाएगा भाई, तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट जो है इसका जीरो हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से दूसरा मोलिक्यूल्स है हमारे पास जेनॉन ट्राइफ्लोराइड। जेनॉन ट्राइफ्लोराइड में अगर हम टेट्राफ्लोराइड में देखें तो ये 4 फ्लोरीन जो हैं ये एक ही प्लेन में लाई करता है, लाइक दिस, ठीक है। और लोन पेयर जो है ये इस चारों के परपेंडिकुलर होता है, मीन्स आप कहो ऊपर और नीचे होता है ना, ठीक है। ये चारों एक ही प्लेन में लाई करता है, बिल्कुल इस तरह से एक प्लेन में लाई करता है, ठीक है। इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, यहाँ बीच में सेंटर पर जो है जेनॉन होता है। और लोन पेयर जो होता है, एक लोन पेयर ऊपर होता है और दूसरा जो है ये नीचे होता है। तो देखो आप कि इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, ठीक। उसी तरह से ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, क्या हो जाएगा, तो इस चारों फ्लोरीन के कारण जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। अब लोन पेयर की बात करें तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, इधर ये डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो होगा, नेट डायपोल मोमेंट, वो इसमें भी क्या होगा, वो जीरो होगा, ओके। चलो अब हम लोग समझते हैं सिमेट्रिकल मोलिक्यूल्स में उस मोलिक्यूल्स का जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर होता है, लोन पेयर नहीं होता है। तो आप ऐसा करना कि आप कुछ कॉलम बनाना, इधर मोलिक्यूल्स, उसके बाद बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तो ऐसे जीरो है, चलो हम लोग एक कॉलम बना देते हैं इसका भी, है ना। और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद ज्योमेट्री एंड देन डायपोल मोमेंट, ठीक है, ये, ठीक। इस तरह से ज्योमेट्री का कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाना, ठीक है, इस तरह से। चलो, और सबसे पहले हम लोग लेते हैं XY2 टाइप का मोलिक्यूल्स। XY2 टाइप का मोलिक्यूल्स यानी कि BeF2 ले सकते हो आप, CO2 ले सकते हो आप, है ना। बॉन्ड पेयर कितना हो गया भाई, 2, दो सराउंडिंग एटम है, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर क्या, तो 0, इसको नहीं भी लेते तो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं था, चलो ले लिया, ठीक है। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हैं तो दो बॉन्ड पेयर का हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp हो जाता है। ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, X F और X Y और Y, ये हो गया। डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसा होगा, तो जैसे ये बेरिलियम है, 2 फ्लोरीन है, चूंकि लोन पेयर नहीं है तो दोनों एटम एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, मैक्सिमम एंगल पर होगा। और मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है भाई, तो ये 180 डिग्री एंगल हो सकता है। तो आप देखो कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेरिलियम, डायरेक्शन किधर होगा, तो फ्लोरीन की ओर हो जाएगा, इधर भी ये हो जाएगा। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा भाई, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
नोट कर लो इसको। ठीक है, चलो XY2 टाइप, नेक्स्ट XY3 टाइप। इसका एग्जांपल आप BF3 ले सकते हो, AlCl3 ले सकते हो, है ना, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितना हो गया भाई 3, लोन पेयर 0, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर 3 हो गया, मीन्स 3 + 0 = 3, और 3 वाले का जो हाइड्रोजन हो जाता है वो क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, तो ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा, मीन्स x y y और ये y। ठीक है, इसका भी डायपोल मोमेंट 0 होगा। किसी एक एग्जांपल को अगर हम लोग देखें, जैसे Al, चूंकि कोई लोन पेयर नहीं है इसलिए इसकी ज्योमेट्री में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ये होगा। ठीक, इसके बीच का एंगल कितना होगा भाई, तो 120 डिग्री होगा। क्लोरीन चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एल्युमिनियम से, तो डायरेक्शन जो होगा एल्युमिनियम से क्लोरीन की ओर होगा। ठीक है, ऐसा होगा, मीन्स की रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इसका भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 0। चलो नेक्स्ट, XY4 टाइप का मोलिक्यूल्स। इसमें आप CH4 ले सकते हो, जितने भी अल्केन है सारे के सारे आ जाता है इसमें। CCl4 ले सकते हो, है ना। बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भाई, टोटल 4 हो गया तो हाइड्रोजन हो जाएगा sp3। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है ना, आपको पता होगा। ठीक है, ये हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में पढ़ते हैं, है ना, शेप और ज्योमेट्री, तो वहाँ आप देख लेना थोड़ा सा। ऐसे उसका भी लेक्चर मैं अपलोड करूँगा जल्दी ही। ठीक है, तो जब मैं अपलोड करूँगा तो आप देख लेना, अगर आपको कोई डाउट है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में तो आप वहाँ देख लेना उसको। ठीक है, चलो डायपोल मोमेंट तो 0 होगा ही। ठीक है, अब यहाँ 0 कैसे होता है भाई, जैसे हम लोग अगर किसी का ले, तो हम लोग कार्बन, है ना, टेट्राक्लोराइड का ले लें तो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, मीन्स टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल कैसा होता है भाई, तो टेट्राहेड्रल जो है वो बिल्कुल ऐसा होता है ना, ये 3 जो है ना, ये 3 क्लोरीन जो है वो इस तरह से होता है, 1 2 और 3, और एक जो है ये ऊपर की ओर होता है, एक ऊपर की ओर होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये 1 2 और ये 3, है ना, ये इस तरह से होता है ना, इस तरह से 3, 1 2 3, और एक ऊपर की ओर होता है। तो इस तीनों के कारण जो डायपोल मोमेंट होता है वो बिल्कुल जो है बीचों बीच होता है, मीन्स बिल्कुल सेंटर में होता है ना। मीन्स इस तीनों के कारण जो डायपोल मोमेंट होता है भाई, है ना, इस तीनों के कारण कार्बन से क्लोरीन की ओर होगा, है ना, ये होगा, और इस तीनों के कारण जैसा मैंने कहा एकदम बीचों बीच होगा सेंटर पर, और इसके कारण इधर होगा। तो ये तीनों का जो रिजल्टेंट होता है ये इसको क्या करता है, कैंसल आउट करता है, इसलिए रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट यानी नेट डायपोल मोमेंट इसका भी 0 होता है। ठीक, चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। XY5 टाइप का मोलिक्यूल्स, बॉन्ड पेयर कितने, 5, लोन पेयर 0। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भाई, टोटल 5 बॉन्ड पेयर हो गया तो sp3d हो जाएगा। ज्योमेट्री x y y y, है ना, इस तरह से ट्राइगोनल और y और y, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये 3 सराउंडिंग एटम जो होता है, 3 y एक ही प्लेन में लाई करेगा, एक ऊपर की ओर होगा दूसरा नीचे, मीन्स 3 जो है ना, यहाँ x है, ये y इधर y और एक इधर y। ठीक,
कितना एंगल होगा भाई, तो ये एंगल जो है आपका 120 डिग्री हो जाएगा। और बाकी जो दो वायर देख रहे हो, एक ऊपर की ओर होगा, दूसरा नीचे की ओर होगा। तो आपने देखा ये तीनों के कारण जो डायपोल मोमेंट आ रहा था वो क्या आ रहा था, 0। और चूंकि एक ऊपर है दूसरा नीचे है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल मैं आपको बताऊँ PCl5 के बारे में। तो PCl5 में ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है, ये होता है, ठीक है, इस तरह से। और एक क्लोरीन ऊपर की ओर होता है, दूसरा नीचे की ओर होता है, ठीक। तो ट्रायगोनल जो है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल शेप होता है और नेट डायपोल मोमेंट जो है वो 0 होता है, इसलिए डायपोल मोमेंट तो 0 होगा ही, ठीक है। और आपको इतनी ज़रूरत नहीं है करने का, ठीक है, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि जिस मोलिक्यूल्स में सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, उसका रेगुलर ज्योमेट्री होता है, उन सारे मोलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट जो है वो 0 होता है, ठीक है। चलो 5, उसके बाद हम लोग 6 वाला देखते हैं, नोट कर लो इसको पहले आप। तो XY6 टाइप का, इसका एग्जांपल SF6। बॉन्ड पेयर कितने हो गए भाई, 6 हो गया। लोन पेयर कितने हो गया, 0। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तो टोटल 6 हो गया। sp3 D2 हो जाएगा, 3 to 5.6। ज्योमेट्री इसका कैसा होता है, तो ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। कैसे, X Y Y Y Y, है ना, ये चारों एक ही प्लेन में लाई करता है। बाकी एक ऊपर दूसरा नीचे होता है, एक Y ऊपर और दूसरा नीचे, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कैसे 0 होगा, तो देखो ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो डायरेक्शन जो है सल्फर से फ्लोरीन की ओर हो जाएगा, ऐसा ऐसा। ये इसको कैंसिल आउट करेगा, इसका डायपोल मोमेंट इसको कैंसिल आउट करेगा। एक ऊपर में है, ये डायरेक्शन हो गया, और दूसरा नीचे है ना। तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा, ठीक। चलो एक और एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। एक एग्जांपल हमने लिया था XeO3 और F2, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट कैसे 0 होगा, तो देखो जेनॉन, ये 3 ऑक्सीजन जो हैं वो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है, ठीक है। और बाकी जो 2 फ्लोरीन है वो ऊपर और नीचे होता है। तो आप देखो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जेनॉन से ऑक्सीजन की ओर, इधर इधर ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्लेन में जो डायपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा, है ना। और इधर फ्लोरीन का जेनॉन से फ्लोरीन की ओर इधर, है ना, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो नेट डायपोल मोमेंट जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका भी डायपोल मोमेंट जो है वो 0 होता है, ठीक है। और ये मोलिक्यूल जो है आपका सिमेट्रिकल मोलिक्यूल्स के कैटेगरी में आता है, और इसमें भी सिर्फ बॉन्ड पेयर है, यहाँ लोन पेयर नहीं है, है ना, यहाँ लोन पेयर नहीं है, इसलिए मैंने इसको इस कैटेगरी में रखा है, ओके। ओके, तो आज इतना ही। अनसिमेट्रिकल मोलिक्यूल्स का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ओके, लेक्चर 2 में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और मैं और ज़्यादा एनर्जी से आपके लिए जो है काम करता हूँ, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, बाय।